नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, ऐसा झटका आज तक कांग्रेस पार्टी को नहीं लगा। उत्तर भारत से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। मात्र एक राज्य तेलंगाना में, जो कि दक्षिण भारत का राज्य है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली। अब इन 4 राज्यों में खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो झटका लगा है, इसकी कल्पना आसानी से नहीं की जा सकती। चुनाव के दौरान राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या फिर और कोई नेता, हर एक भाषण में, हर एक चीज में ये कहा करते थे कि वो सत्ता में आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो जातिगत जनगणना करवाएगी, जातिगत जनगणना, और उसके आधार पर हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम यह साफ इंगित करता है कि उसे अधिकार नहीं चाहिए, उसे जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ रही है जनता को, मतदाता को, और वो नहीं चाहते हैं कि जाति आधारित जो उनकी छवि है वो बने और उस आधार पर उन्हें लाभ मिले। यही कारण है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया गया। शायद राहुल गांधी के ये जो सलाहकार हैं, इनको ये नहीं पता या उनका विश्लेषण करना बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुई। जिस तरह एक तरह से ये माना जाए, जो ये ओबीसी आरक्षण या फिर जातिगत जनगणना जो है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए जहर का काम की। अब इस जातिगत जनगणना और आरक्षण के बारे में जानने पर विचार करने से पहले एक बार इस बात को भी देख लेना चाहिए। इस बात को भी, पिछली जो बातें हैं उसको आप जरूर याद कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। 1989 में जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो फिर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और उस के दम पे, ओबीसी के आरक्षण के दम पे, ये जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था, बीपी सिंह जनता दल के सर्वे सर्वा थे और उन्हीं के दम पे सत्ता में भी जनता दल आ गई। भारी बहुमत से नहीं आई, सहारे पे आई, अन्य पार्टियों के सहारे पे आई। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग की थी। और 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसे लागू कर दिया गया, लागू करने की सिफारिश कर दी गई। अब 27% आरक्षण दे दिया गया और ये माना जा रहा था ये जनता दल के लिए एक तरह से रामबाण साबित होगा। लेकिन सरकार वैसे ही, जैसे ही आरक्षण दिया गया, पूरे देश में बवाल मचा। कई लोगों ने आत्महत्या, कई छात्रों ने आत्महत्या की, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, आग लग गई पूरे देश में। और फिर वो ठंडे बस्ते, वो आरक्षण जो था वो, उसका फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान बीपी सिंह सरकार को हुई और वो धराशायी हो गई। बीपी सिंह सरकार से पहले आप एक बात को जानिए, जो 1977 में जब जनता पार्टी सरकार में आई थी, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर, जो कि जनता पार्टी के थे, और उन्होंने बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया था। आरक्षण जैसे ही लागू हुआ, पूरे राज्य में हिंसा, दंगे, सब कुछ हुए। उस आरक्षण के उस आंदोलन के दौरान
कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कर्पूरी ठाकुर की सरकार 1980 में चली गई। सरकार जाने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लेकिन कोई किसी भी दल में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आरक्षण जो दिया गया था उसको वापस ले। आरक्षण की मैं कहानी बता रहा हूँ। इसे वापस लेने और देने की बात ये इसका हश्र क्या हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। अब बीपी सिंह की सरकार चली गई और बीपी सिंह की जो स्थिति पूरे देश में हुई, उनको जो ये नुकसान उठाना पड़ा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। अब उसी जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और यानी नीतीश, राजद और कांग्रेस की सरकार जो वहाँ पे है उसने जातिगत सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण कितना विश्वसनीयता कितनी है सर्वेक्षण पे, ये तो आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि जो भी सरकार खुद नहीं ये बता पा रही है, नीतीश कुमार सरकार ये खुद नहीं बता पा रही है जो किस जाति की हैसियत कितनी है, किस जाति में सबसे ज़्यादा गरीबी है, किस जाति में सबसे ज़्यादा अमीरी है। अब जातिगत जनगणना तो करा लिए गए और उसी दम पे राहुल गांधी पूरे देश में यानी 5 राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, ये ढोल पीटते रहे, नगाड़े पीटते रहे। हश्र किया हुआ वो सामने देखिए। कर्नाटक, जिस कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है, उस कर्नाटक में भी 2014 में ये जातिगत जनगणना करवाई गई थी। उस समय में सिद्धारमैया यही कांग्रेस के सीएम थे और उन्हें सोशियो इकोनॉमी सर्वे करवाया था और उस सर्वे को 6 महीने में पूरा किया गया। करीब 1.5 लाख लोगों को जनगणना के काम पर लगाया गया और उसका हश्र क्या हुआ जो आप देख रहे हैं, अभी तक उस जनगणना के आधार पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सरकार चली गई सिद्धारमैया की, उसके बाद फिर ये बीजेपी की सरकार आई, कोई उस जनगणना पे, कोई उस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं। अब हम आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में भी नवीन पटनायक इसी साल उन्होंने भी, इसी साल नहीं पिछले साल उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई थी और उन जनगणना उनका ये था जो इकोनॉमिक स्थिति क्या है लोगों की उसकी तहकीकात करवानी थी। उसमें क्या रिपोर्ट आई ये पता नहीं, अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया। इसी तरह तेलंगाना सरकार, केसीआर की सरकार जो है, उन्होंने भी 2021 में पिछड़ा आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग, पिछड़ी जातियों की जो आर्थिक स्थिति है उसकी ये उसका सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था। उसकी रिपोर्ट भी आ गई, सारे सब कुछ आ गए, लेकिन उस रिपोर्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। सरकार चली गई। कर्नाटक में भी येदियुरप्पा, सिद्धारमैया की सरकार चली गई थी, अभी फिर आई है, लेकिन उस रिपोर्ट पे किसी भी तरह की बात ना तो सरकार कर रही है और ना पार्टी कर रही है। अब इन 5 राज्यों का जो हश्र है वो राहुल गांधी काल कोठरी में, अंधेरे कोठरी में बैठ करके अपना सर पीट रहे होंगे। ये जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर के अगर सत्ता में बना रहने की ये संभावना होती तो बीपी सिंह प्रधानमंत्री हमेशा रहते, मरते दम तक रहते। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के अंदर में उनकी सरकार चली गई, फिर बाई इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी। एक जाति के, अगर राजद को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को लालू प्रसाद यानी यादवों की पार्टी मानी जाती है, लालू यादव भी
1990 से 2005 तक उनकी पार्टी राजद की सरकार रही। अगर एक जाति के दम पर सरकार चलती तो फिर राजद का सत्ता से ये बेदखल नहीं होती। हस्र क्या है, आज नीतीश कुमार के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर के राजद सत्ता में है। लालू यादव जेल भी गए और इससे एक जाति के दम पे आप कुछ नहीं कर सकते, आरक्षण के दम पे आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप पूरे समाज के लिए, पूरे जनता के लिए काम नहीं करेंगे, आपको किसी भी तरह का लाभ न मिला है, किसी को न मिलेगा। इसलिए ये जो जहर है जातिगत एक तरह से आरक्षण को भी आप देखा जाए तो आरक्षण से फायदा किनको हुआ, ये बहुत ही इसका इवैल्यूएशन करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन कोई भी सरकार इसका इवैल्यूएशन करना, इसका मूल्यांकन करना नहीं चाहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।